तो चलिए देखिए, हम लोग आज पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक हल कर चुके थे। आज 11 करेंगे। तो देखिए 11 में क्या कहता है कि निम्नलिखित को हिंदू अरबी संख्याओं में लिखें। ठीक है, इसको हिंदू अरबी में सरस्वती में लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम लोग ये रोमन अंक में क्या होता है। ये रोमन अंक में देखिए ये एक्स मतलब 10 होता है। कितना होता है? एक्स मतलब 10 और ये भी मतलब 5 होता है। आई मतलब 1 होता है। ठीक है, तो ये 10 और 5 15, 15 दो कितना हो गया? 17। तो ये कितना लिख देंगे यहाँ? 17। ठीक है, यहाँ पर देखिए एल के मतलब 50 होता है। कितना होता है? एल के मतलब 50 होता है। ठीक है, और देखिए एक्स के मतलब 10 बतावे के थे, और आई के मतलब 1 और 5 के मतलब भी। तो देखिए एक ये एल जो है से 50 हो गया, और ये एक्स मतलब 10, तब 50 और 10 60 हो गया। और ये देखिए आई 5 के पीछे अगर आई लगा दिया जाए तो ये घट जाता है 5 में, तो एक 4 हो गया। ठीक है, यानी 4 हो गया ये। तो ये 50 और 10 60, 60 और 4 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक्स मैंने हम अभी बताए थे कि 10 होता है, तो 10 और ये वाला देखिए यहाँ जब भी एक इधर लग जाए किसी में तो एक घट जाता है। तो ये 10 था तो 10 में एक इधर घटा दिया, ये 9 है और ये 10, तो कितना हो गया? 10 और 9 19। तो ये यहाँ लिख देंगे 19। ठीक है, आ रहा समझ में ना? उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए फिर एल मतलब 50 और 10 60 और 10 70, 70 और 9 70 9 कितना होता है? 89। कितना होता है? 79 होता है। 79 कितना होता है? 79 और 89 में बड़ी ये चलते रहता है जी, लड़ाई झगड़ा पता नहीं चलता है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए योग मतलब जोड़ होता है, अंतर मतलब घटाव होता है। ठीक है, तो योगफल कहा है जोड़ने के लिए। यहाँ देखिए आप अपना बुक में मिला लीजिए, देखिए सेम यही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 6 है और 6 कितना हो गया? इसको रुपया में कर लीजिए। 6 रुपया 6 रुपया 12 रुपया, 12 5 17 हो गया। कितना हो गया? 17 के साथ हाथ में 1 और 7 और 1 8, 8 और 6 14, तो 14 और 1 कितना हो गया? हासिल या 15। ठीक है, तो 15 के 5 लिखेंगे और हाथ में किसको देंगे? 1 इसको दे देंगे। ठीक है, तो 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17 के साथ हाथ में 1। ठीक है, इसको मिटा देंगे। ठीक, इसको जोड़ेंगे आप। ठीक है, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो गया? 9। इसमें हासिल नहीं बचा, छोड़ देंगे। ठीक है, इसको मिटा देंगे। अभी 4 और ये कितना हो गया? 2 6, 6 और 1 7, तो यहाँ कितना लिख देंगे? यहाँ 7 लीजिएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हल हो गया काके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 और 7 14, 14 6 कितना होता है? 20, 20 के 0 हाथ में कितना बच गया? 2। ठीक है, तो 6 2 8, 8 और 9 कितना हो गया? 8 और 9 होता है 17, 17 17 और 7 कितना हो गया? 17 7 24 हो गया। ठीक है, तो 24 के कितना लिख देंगे? 4, हाथ में कितना बच गया? 2। ठीक है, इसको मिटा देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 और 2 7, 7 और 8 कितना होता है? 7 8 15, अब 15 और 9 कितना होता है? 24, 24 के 4 हाथ में 2। ठीक है, अब उसके बाद 3 और 2 5, 5 और 6 कितना होता है? 6 5 11, 11 और 8 कितना होता है? 11 8 19 होगा। 19 के 9 हाथ में 1। अब देखिए 1 इसको दे देंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, ये भी हल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए 9 2 11 कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे, हाथ में 1 बच गया। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, हाथ में 1 बच गया। ठीक है, और 7 4 11, 11 1 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा? 12 6 जोड़ जी, 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 के 8 हाथ में 1। ठीक है, और 8 और 5 13, 13 और 1 14 के 4। ठीक है, 14 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा, और 8 और 1 हासिल या 9। इसमें हासिल अब नहीं बचा, ये 1 के 1 हो जाएगा, और 4 2 6 6 3 9 हो जाएगा। 6 3 कितना हो जाएगा? 9। ये क्वेश्चन नंबर हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है अंतर बताइए। अंतर्मिश अभी बताए थे हम कि अंतर्मिश क्या होता है? घटाव होता है ना? अंतर्मिश घटाव होता है। तो देखिए यहाँ पर नहीं लिखे हैं हम, यहाँ आप लोग बुक में देख लीजिए। ठीक है, अंतर्मिश घटाव होता है, तो घटाएंगे। यहाँ पर घटाव का निशान भी दिया गया है। ठीक है, तो देखिए घटाव में देखिए ऊपर बड़ा होना चाहिए और नीचे छोटा होना चाहिए। ठीक है, कितना बच्चों ये कहते हैं ना, पूछते हैं कि सर ये हासिल का घटाव है, ये हासिल का है, पैंचा वाला है। देखिए पैंचा वाला का नाम नहीं लिखा रहता है कि नहीं? जब देखिए ऊपर वाला जब बड़ा रहेगा और नीचे वाला छोटा, तब तक वो पैंचा में नहीं है। ठीक, देखिए घटाव तभी होता, देखिए और जब
ऊपरे छोटा हो जाएगा और नीचे बड़ा हो जाएगा, तब हम पैंचा लेके उसको बड़ा कर देंगे, तब घटाएंगे। ये नहीं कि छोटा है तो छोटे रहेगा, नहीं, हम पैंचा लेके अगल बगल ओकर जो गोतिया भाई होगा, मतलब जो अंक होगा लिखल, ठीक है, उसको हम पैंचा ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, तब और उसको बड़ा कर देंगे। अब देखेंगे, ये देखिए दोनों में से कौन बड़ा है, 8 ऊपर बड़ा है, तो अभी पैंचा लेने का हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर में 8 है, पैंचा लेंगे अभी नहीं है, तो 8 में से 5 आराम से घट जाएगा। तो 8 मान लीजिए 8 रुपये तो आपके पास पैसा है, ठीक, अब 5 रुपया खा गया तो कै रुपये बच लो, जोड़ लीजिए कितना बचा से, और 3 रुपये बच गया, ठीक है। और नहीं तो उस तरीक़े से बताए थे लाइन खींच के, तो आप लोग उतना भी कमज़ोर नहीं है कि लाइन खींचना पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए 8 6 में से 8 नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको पैंचा लेके बड़ा करना होगा, ठीक है। तो ये 6 पहले से था, इससे एक पैंचा लेंगे, 16 हो जाएगा। अब 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, ठीक है। अब ये देखिए ये 2 था तो 1 दे देता, ये कितना बच गया, अभी कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक। तो 1 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, ये 3 रुपये है, 1 से 1 रुपये ले लेगा, तो 11 हो गया। 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए अभी 3 रुपये था, 1 दे देता, 2 रुपये बचा, तो 2 में से 2 चल गया, तो कितना बचेगा, 0। अभी 4 में से 1 गया, बचेगा 3। इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये 2 में से 0 है, ये छोटा है तो 2 के 2 लिख देंगे। अब ये 1 बच गया, तो इससे 1 बच चलेगा, 11 हुआ। 11 में से 4 जगह तो बचेगा 7, और ये 1 बचा था। आप देखें यहाँ ये 1 बचा, तो यहाँ ये 1 बचा है अभी, ठीक। अब यहाँ इससे मांगेगा तो ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच्चा लोग ये समझ में आता है कि सर 0 है, तो 0 से कैसे पैसा देंगे, तो 0 से पैसा नहीं देंगे तो एक बगल गिर से मांगेगा ही, तो बगल गिर वो 0 है, 1 रुपये नहीं, 1 रुपये पास नहीं है, तो ये इसको से मांगेगा ही। तो ये 0 रुपया था तो 10 रुपया हो गया। अभी इस 10 रुपये होता है, अब तो ये दे सकता है इसको, तो ये भी 10 रुपये हो गया, ठीक। 0 था 10 हुआ, ठीक है। जैसे ये 0 था तो 1 रुपये दे 10 हुआ, और ये भी 0 था 10 रुपया 10 हुआ, ठीक है, हो गया ना। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर 10 10 हो गया। अब इससे 1 दिया तो 11 हो गया, तो 11 में से 3 जगह तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8। अभी 10 रुपया था तो 1 रुपये दे देता, 9 रुपये बचा, तो 9 में से 6 चला जाएगा तो 3 बचेगा। अभी भी 9 बचा, तो 9 में से 6 जगह 3 बचेगा। अभी 4 रुपया था, 1 रुपये दिया था, 3 रुपये बचा, 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, मिटा देंगे, ठीक है। ये भी हमारा का हुआ हल हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये सारा 0 है, ये 5 है, तो पैंचा लेंगे, कैसे लेंगे, तो 1 से ही पा चलिए, 10 हुआ 10 हुआ 10 हुआ 10 हुआ 10 हुआ, 10 में से 5 का कितना बचा, 5। अभी देखो यहाँ ये 10 हुआ था तो 1 0 है, तो यहाँ 9 ने बचा, तो यहाँ 9 के 9 लिख देंगे। अब यही 9 10 रुपये साहब था, 1 रुपये दे दिया, तो 1 रुपये साहब में घट गया, 10 रुपये में से 9 रुपये साहब हो गया, जितना 0 था सब 9 हो गया। अभी 9 में से 2 जगह 7 बचेगा, 9 में से 4 जगह कितना बचेगा, 5 बचेगा। 9 में से देखिए यहाँ ये 9 में से 8 जगह कितना बचेगा, 1। ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, हल हुआ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि मान ज्ञात कीजिए, क्या, मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए हम लोग मान ज्ञात करते हैं भाई। मान ज्ञात देखिए करेंगे, गुना दिया है, क्या दिया है, गुना, ठीक है। तो यहाँ 8 का पढ़ा हम पढ़ेंगे 2 बार, तो 8 दूनी 16 आएगा, तो 16 के 6 लिखेंगे, हाथ में 1 बच गया, 18 की 24, 24 और 1 25 के 5, हाथ में 2 बच गया, 8 5 40, 40 और 2 42, 42 के 2 हाथ में कितना बच गया, 4। अब 8 चौके 32, 32 और 4 कितना होता है, 36। तो 36 के 6 लिखेंगे, लेकिन इधर आप पढ़ने के लिए नहीं है, तो 36 के 36 लिख देंगे। अब 1 अंक से हुआ तो 1 अंक से एक काट कूट कर देंगे, यानी 1 अंक से होता है। अब एक 2 पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 ही आएगा। 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होता है, सब यही बार लिख देंगे, एकदम बिना गुना कर ले, 5 4 इतना उतार देंगे। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जुटता है अभी, ठीक है। 6 के 6, 5 2 7 और 3 2 5 और 6 5 11 के 1 हाथ में 1 और 4 3 7 और 1 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर का हल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 में खा में देखिए कि कहता है कि 5 के 20 के 0 हाथ में 2, ठीक है, और 6 5 30 और 30 और 2 32 के 2 हाथ में 3, ठीक है। और फिर 5 का पढ़ेंगे 0 बार, तो किसी भी संख्या से आप 0 में या 5 से गुना कीजिए या 5 से 0 में गुना कीजिए, 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन हासिल जुटेगा तो ये 0 हो गया, 5 का पढ़ेंगे 0 हो गया। अब 0 में 3 जोड़ेंगे तो ये तो 3 लिखाएगा ही, ठीक है। तो ये 3 के 3 लिखा देगा, फिर 5 दूनी 10, तो 10 के 0 इधर और पढ़ने के लिए नहीं है, तो 10 के 10 लिख देंगे, यानी 1 और लिख देंगे। अभी 1 हो गया, 1 काट कर देंगे। अब 4 तरीके 12 का 2 हाथ में 1 और 6 तरीके 18 हासिल 1 19 के 9 हाथ में 1 और 3 का पढ़ेंगे 0 और 0 आ गया, लेकिन हासिल 1 बचा है तो 1 लिखाएगा यहाँ। और 3 दूनी 6
6। इसको आप ऐड कर देंगे, 0 के 0, 2 2 कितना हो गया 4, और 9 3 11 के 1 हाथ में 1, और ये 1 है इसीलिए 1 2 हो गया, और 6 1 7 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहता है। अब देखिए 0 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 0 आएगा, 0 का पढ़ा 6 बार 0 आएगा, 0 का पढ़ा 3 बार 0 आएगा, एक काट कुट कर लेंगे, 0 का पढ़ा 4 बार 0, 0 का पढ़ा 6 बार 0 0। फिर ठीक है, 2 अंक से 2 0 से होगा, 2 काट कुट दे इधर। 4 का पढ़ेंगे 4 बार, 4 चौके 16 के 4 हाथ में 1, और 6 चौके 24, और 25 के 5 हाथ में 2, 4 के 12 2 कितना गया 14। ठीक है, और समझ में ना, फिर जोड़ देंगे 0 के 0, 0 के 0, अभी 6 के 6, 5 के 5, और 14 बच के 14 के 14। ठीक है, ये हल हो गया। अब इसमें हम लोग के घा में दे दिया है भाग। ठीक है, देखिए यहाँ पर यहाँ दे दिए घा में भाग दिया है, तो हम 18 से क्या करेंगे भागा देंगे। ठीक है, तो देखिए 18 से भागा देंगे तो 18 तिया कितना लिख देंगे, 18 तिया 54 लगाएंगे। ठीक है, तो एक रेख से पैसा लगेगा, ये 12 हो गया, 12 में से ये कितना जगह 4 जगह, तो 8 बचेगा, ये 5 में 5 बचा, 5 में 5 गया, ये कट गया। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 18 का पढ़ा तो 8 आएगा नहीं, तो यहाँ से एक अंक उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लगा लेंगे 18 चौके 18 लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 4 बार में लगाएंगे 18 चौके। देखिए यहाँ से गुना करेंगे 8 चौके 32 के, 2 हाथ में 3, और 4 3 से 18 चौके पे कितना होता है 72 होता है ना, तो 18 चौके 72 लगा लेंगे। उसके बाद में हम 72 में से एक अथी जाएगा, तो देखिए यहाँ 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, और ऊपर से 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो 18 पचे क्या होता है 90, क्या हो जाएगा 18 पचे 90। ठीक है, यानी 0 में 0 कट गया, 9 से 9 कट गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर घ हल हो चुका है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए अंगा का देखिए, फिर हम भागा दे देंगे यहाँ पर देखिए 32 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 अंक है, तो यहाँ पर भी 2 अंक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 32 है, 32 से है, तो यहाँ पर 32 है, तो यहाँ पर 3 अंक लेंगे, तो 138 आ गया। ठीक है, तो 32 के पढ़ा में देखिए, हाँ 32 के पढ़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे, हम लोग 4 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर से ऐसे पढ़ेंगे 4 दूनी 8, और 4 तिहाई 12। ठीक है, कितना जगह 128 लग जाएगा 4 बार में, 8 में से 8 गया 0, और 1 में 3 में से 2 गया 1, और 1 में से गया काट गया। आप देखिए 32 के पढ़ा में 10 नहीं आता, तो यहाँ से 2 उतार लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लगाएंगे हम लोग 3 बार में लग जाएगा। देखिए यहाँ 3 का पढ़ेंगे, एक अंदाजा लेना है लग जाएगा। देखिए 2 बार में 64 आएगा, तो 2 बार में 64 लगेगा नहीं, काम है बहुत। ठीक है, तो यहाँ 3 बार में आ जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, और 3 तिहाई 9, यानी 96 आ जाएगा। ठीक है, एक देखिए यहाँ इससे एक बच चले 10, 10 में से इसमें दिया है 12, 12 में से गया 6, 6 बच गया, 9 में से 9 गया काट गया, ऊपर से आ गया कितना 4। ठीक है, तो 32 दूनी 64, कितना कट गया 64, ये इसका उत्तर हो गया 432। ठीक है, अब देखिए इसको हम इरेज करते हैं, तो देखिए चा में हम देंगे 65 से भागा है। ठीक है, यहाँ चा में भागा देंगे, तो यहाँ देखिए 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक रहेंगे, तो यहाँ 65 है, हम 65 लगाएंगे। ठीक है, घटाएंगे एक पैसा चलेगा 10, 10 में से 5 गया, कितना बचेगा 5, आई बचा 7, 7 में से 6 गया 1 बचेगा। ठीक है, ऊपर से कितना उतार लेंगे 9। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको अब 2 बार में लगाएंगे, तो यहाँ से देखिए गुना कर लेंगे डायरेक्ट, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, अब 6 दूनी 12 1 13, यानी 65 दूनी 130 लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 के 9 आ जाएगा, ये 5 में से 3 गया, ये कितना जाएगा 2 आ जाएगा, 1 में से गया कट गया। अब उसके बाद में यहाँ 9 उतार लिए थे, अब ये 2 बचा, ये 2 लिख लेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर 200 कितना आ गया 92 आ गया। ठीक है, तो एक अंदाजा लगा सकते हैं 2 बार में तो कितना आ जाएगा 130। ठीक है, और 3 बार में देखिए 3 बार में अगर हम गुना करते हैं, ऐसे एक अंदाजा लगा लिएगा, 3 बार में गुना करते हैं तो 5 तरीकी कितना आ जाएगा 15, ऐसे ये 4 बार में लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 तरीकी 15 के 5 हाथ में 1, और 76 18 1 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी 195 ही आ रहा है, ये 200 है। ठीक है, अगर हम 4 बार में देखिए गुना करते हैं, तो यहाँ देखिए अभी से पता चल गया, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 4 से देखिए आ जाएगा। देखिए 4 का पढ़ेंगे 5 और 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, अभी 6 चौके 24, 24 और 2 26 आ गया ना, इतना लग गया। अब 5 बार में बेसी हो जाता, 4 बार में लगेगा ये, अभी 2 के 2 लिखा गया यहाँ, अभी 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3, और ये कट गया, ऊपर से कितना उतारेंगे 5। ठीक है, अब ये 5 बार में पूरा कट जाएगा, 65 बचे 325 कट जाएगा। देखिए यहाँ 5 का पढ़ेंगे 5 और 5 25 के 5 हाथ में 2, अब 5 का पढ़ेंगे 6 बार, 6 5 30 और 2 32, तो यहाँ 32 लिख देंगे। घटाएंगे 5 में से 5 गया, 2 में से 2, 3 में से 3। ठीक है, तो आज
आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।